हेलो दोस्तों, ये MSCC क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोण। तो देखिए कोण किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसे दो रेखाखंड जिनका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो उससे बनी आकृति को कोण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे OA और OB ये क्या है, दो रेखाखंड है। क्या है, दो रेखाखंड है, ठीक है। और उस लिखा गया कि एक बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो O क्या है, O क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है। तो इससे जो आकृति बन रही है यानी OA और OB से इसमें जो आकृति बन रही है उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कोण के प्रकार, ठीक है। तो हमको आज कौन कौन सा कोण पढ़ना है, ठीक है। तो आसन्न कोण पढ़ना है, रैखिक युग्म पढ़ना है, संगत कोण पढ़ना है, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर वाय कोण, एकांतर अंतःकोण और सम्मुख कोण, ठीक है। एक एक करके हम लोग सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आसन्न कोण को, ठीक है। तो देखिए आसन्न कोण को क्या करेंगे देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए, आपके पास एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ शीर्ष। तो यहाँ पे क्या है, O है। O क्या है, उभयनिष्ठ शीर्ष है। और उभयनिष्ठ भुजा भी होना चाहिए। तो उभयनिष्ठ भुजा क्या है, OC क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। यानी उस उभयनिष्ठ शीर्ष और OC क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। तो देखिए इस कंडीशन में, और यहाँ पे देखिए OB और OA क्या है, भुजाएं हैं। और यानी अब देखिए P और Q क्या है, इन दोनों का एक क्या है, कोण है। तो यानी कि AOC और BOC दोनों क्या बनाएंगे, आसन्न कोण बनाएंगे, ठीक है। आसन्न कोण के बारे में समझ गए होंगे। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि कोण P तथा कोण Q क्या है, आसन्न कोण है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे रैखिक युग्म। तो देखिए ध्यान से, एक रेखा, एक सरल रेखा क्या है AOB, और उस पर एक कोई तिर्यक रेखा खींच दिया गया है, ठीक है। तिर्यक रेखा क्या है, मतलब OC, ठीक है। OC क्या है, एक तिर्यक रेखा। तो इसका और इसका योग यानी इस कोण का और इस कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। तो जब 180 अंश हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, रैखिक युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। जब दो कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है तो रैखिक युग्म कहते हैं, ठीक है। अगला कोण है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, यानी कि जो गुणा की आकृति होती है, या फिर गलत बोल सकते हैं, गलत की आकृति, इस आकृति को हम क्या करते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है कि चारों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जैसे देखिए कोण 1 कोण 2 चार कोण बनाते हैं, ठीक है। कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा और कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। आपको याद रखना पड़ेगा गुणा की आकृति हो या फिर गलत की आकृति हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है, ठीक है। अगला कोण देखेंगे संगत कोण, ठीक है। संगत कोण देखिए, ठीक है। अब देखिए संगत कोण क्या होगा, तो आपके पास क्या होगी, दो समांतर रेखाएं होंगी और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही होगी। तो ठीक है, इस तरह यहाँ पे आपको 8 कोण बने होंगे जिसमें से आपको संगत कोण देखना है। तो ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कोण 1 और कोण 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोण 1 और कोण 5 क्या होंगे, संगत कोण होंगे, ठीक है। उसी तरह 2 और 6 क्या होंगे, संगत कोण होंगे। 3 और 7 क्या होंगे, संगत कोण होंगे। और 4 और 8 क्या होंगे, संगत कोण। आपको ध्यान देना है ट्रिक से, यहाँ पे देख रहे हैं एक रेखा है, इसके ऊपर वाला कोण, और नीचे भी देख रहे हैं ना, इसके ऊपर वाला कोण। तो ये क्या हो जाएगा, संगत कोण। उसी तरह देखिए यहाँ पे 2 है, इस रेखा के ऊपर है, और यहाँ पे देखिए 6 भी क्या है, रेखा के ऊपर है। तो इन सब कोण क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे, ठीक है। संगत कोण आप समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे क्रमागत कोण क्या होता है, अंतः कोण क्या होता है, और संबंधित कोण क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक रेखा ये है और ये, इन दो रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। और इस रेखा को क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। तो ध्यान से देखिए 1 और 3, ये देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, इधर तिर्यक रेखा ये है और इसके इधर ये कोण है। तो इसको कहेंगे हम तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना कोण, ठीक है। तो इसका योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना, 180 अंश। उसी तरह यहाँ पे क्या है, 2 और 4, ये तिर्यक रेखा के इस पर है, तो इसका भी योग कितना होता है, 180 अंश। तो आप याद रखिएगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना कोण का योग कितना होता है, 300 और 180 अंश, सॉरी। और इसको हम कौन कौन सा कोण कर सकते हैं, तो अंतः कोण कहते हैं, या संबंधित कोण कहते हैं, या फिर क्रमागत अंतः कोण कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है एकांतर अंतः कोण, या फिर ये है सम्मुख कोण, ठीक है। इसमें से कोई देख लीजिए। चलिए यही देख लेते हैं, एकांतर बाह्य कोण। अब ध्यान से देखिए, जो एकांतर बाह्य कोण क्या मतलब, जैसे 1 2 7 8 जो बाहरी कोण बना है, ठीक है। जैसे जो लाल से है ना, इसमें लिखा गया काला से, तो इसको बाह्य कोण कहेंगे। कौन कौन, यहाँ पे देख लीजिए, कोण 1 कोण 2 कोण 7 और कोण 8, ये क्या है, बाहर बार बनाए थे, तो इसको क्या कहेंगे, एकांतर बाह्य कोण। अब एकांतर कोण का मतलब क्या होता है, जिसकी आकृति जेड के आकार की होती है, किसकी, जेड के आकार की, ये इसको क्या कहते हैं, एकांतर अंतः कोण कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं, ठीक है।
तो ध्यान से देखिए, तो यानी 1 और 2 और 7 8 ये क्या हो जाएंगे, एकांतर वाय कोण। और नीचे जो है 3 4 5 6 ये जाएंगे एकांतर अंतः कोण। ठीक है, 3 4 5 6 ये क्या हो जाएंगे, एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे। ठीक है, अगला है आपका सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण को भी देख लीजिए। सम्मुख कोण का मतलब होता है सामने वाला कोण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए और सी यानी ए बी सी डी, तो ए के सामने वाला कौन सा कोण है, सी, और बी के सामने वाला कौन सा कोण है, डी। तो ये क्या हो जाएगा, ए और सी क्या हो जाएंगे, सम्मुख कोण हो जाएंगे। उसी तरह बी और डी क्या हो जाएंगे, सम्मुख कोण। यानी सम्मुख कोण का मतलब होता है सामने वाला कोण। तो ए का सम्मुख कोण सी होगा, बी का सम्मुख कोण क्या होगा, डी होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त करें।